हम पहले विज्ञान की भाषा के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी सूरज के बीच में जब चंद्रमा घूमकर आ जाता है तो सूर्य की लाइट पृथ्वी पर नहीं जाती। जिस प्रकार पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है जिसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ये चंद्रमा पृथ्वी पर अंधकार साल में 2 बार लाता है। ये एक साल में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण एक साल में 2 बार लगते हैं। और इसी मंथन के अनुसार जब सूरज चंद्रमा के बीच में पृथ्वी घूम कर आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी लाइट है नहीं, तो सूर्य का प्रकाश चंद्र पर नहीं जाता, तो चंद्र अंधकार में छिप जाता है, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा ग्रहण। ये है सूर्य और चंद्रमा ग्रहण का छोटा सा रहस्य विज्ञान के हिसाब से। अब थोड़ा सा बड़ा रहस्य जानते हैं धर्म के इतिहास से। धार्मिक अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था 14 रत्न निकल गए थे। जो सबसे लास्ट का रत्न था जिसे अमृत कहा गया। राक्षस और देवते आ गए प्राप्त करने के लिए। और जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, वो ये चाहते नहीं थे कि राक्षस अमृत को पीकर अमर हो जाएं। वो चाहते थे कि देवतों के पास ये अमृत जाए, वो इसे ग्रहण करें। पर एक राक्षस चालबाज निकला। उसको पता चल गया कि विष्णु भगवान ने एक अप्सरा मोहिनी का रूप धारण करके चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी चालबाज था। और उस राक्षस ने एक देवते का रूप लेकर देवतों के बीच में जाके खड़ा हो गया। और विष्णु भगवान यानी कि मोहिनी अवतार में जो अप्सरा के रूप में थे, उनके हाथों से अमृत ग्रहण करना की कोशिश कर रहा था। और ये बात चंद्रमा और सूरज को पता चल गई, और उन्होंने सूचित कर दिया विष्णु भगवान जिसने मोहिनी का अवतार ले रखा था उसको। और ये बात विष्णु देवता सुनकर बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का धड़ अलग कर दिया। पर उस वक्त राक्षस ने अमृत ग्रहण कर लिया था। धड़ तो शरीर से अलग हो गया, पर वो मर नहीं सका क्योंकि वो अमर हो गया अमृत ग्रहण करके। और ये बात उसने अपने जहन में राक्षस ने रख ली कि मेरे कसूरवार चंद्रमा और सूरज हैं। और इसलिए वो अपनी इस बेइज्जती का बदला हर साल 2 बार चंद्रमा और सूरज से लेता है, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा ग्रहण सूर्य ग्रहण। ये चंद्रमा रात को हिंदुस्तान में ही ग्रहण दिखाई देता है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर दिन होता है। और सूर्य ग्रहण की भी मंथन यही है, ये दिन में दिखाई इंडिया में ही देता है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं विदेश हैं जहाँ पर रात भी होती है। इसलिए हिंदुस्तान की बात करें तो 3 तारीख को 2026 में तीसरे महीने मार्च के सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो 5 या 6 घंटे का ग्रहण रहेगा। ये है इतिहास।